सबको जय मसीह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूका 7 का 11 से मृतक को जीवन दान दिया यीशु ने। तो यहाँ लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, सबको उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और सारा आसपास के सारे देश में फैल गई। आपको पता है कि नहीं, ये सारे कार्य, चिन्ह, चमत्कार, लाजरस को जीवित करने से पहले, एरिस के बेटी से जीवित करने से पहले, 12 साल की स्त्री को शिफा और रिहाई देने से पहले, लंगड़े को आंखें देने से पहले, अंधे को दिखाने से पहले, परमेश्वर चेले लोगों से अकेले होता था। पतरस डर गया, इससे पहले चर्चा नहीं है, लेकिन पतरस बोला कि भूत आ रहा है, डर गया। तो यीशु ने बोला, मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ। तो पतरस कहता है कि आप हैं, तो ठीक है, मैं भी आपके पास आने चाहता हूँ। जब तक पतरस ने यीशु को देखा, चल रहा था, लेकिन यीशु को देखने छोड़कर नीचे जैसे पतरस देखा, पतरस डूब गया। उसके बाद पतरस कहता है, प्रभु मैं तो डूबा जा रहा हूँ और नाश होता जा रहा हूँ। यीशु मसीह जल्दी से हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं। आप जब तक यीशु मसीह के पास देखेंगे, तब तक आपको कोई परिस्थिति कुछ हानि नहीं करेगा। इसीलिए कहने का मतलब है, मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, यीशु की ओर ताकिए। किसकी ओर ताकिए? यीशु की ओर ताकिए। अब यीशु की ओर ताकने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए, यीशु की चर्चा करने के लिए, आपको पता है कि यूहन्ना 15 का 26 और 14 के 26 में बोला है, तुम्हें मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम यीशु मसीह के क्या दोगे? हाँ। यहाँ बात यहाँ है कि पवित्र आत्मा आने के बाद हम यीशु का गवाही देने के बदले में हम लोग उल्टा सीधा करने के बाद वो पवित्र आत्मा चला जाता है। वही पवित्र आत्मा की जगह में जैसे कि कंफ्यूजन हुआ ना, पतरस को परमेश्वर आ रहा है कि भूत आ रहा है, उसी रीति से आप जानते तो नहीं है, वचन को न जानने वाला उसी दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा समझकर आप स्वागत भी करते हैं, उसके गाली भी दे रहे हैं, उधर देख रहे हैं तो उसका डांस देख के नाच भी आ रहा है, कोई गाना बजते ही आपको मन थिरथिराने लगता है, ये सारे लग रहा है, तो आप पवित्र आत्मा के कवर में नहीं है, पक्का पक्की नहीं है, पक्का नहीं है। लेकिन आप इस सारी चीजों को देखकर यदि आपका कान, आपका उंगली बंद करता है, तो मान लीजिए कि आपके जीवन में अभी भी पवित्र आत्मा ये बकवास से हमें अलग रखा है, इसीलिए मैं नहीं कान बंद कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरा कान बंद कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक विधवा है, उसका बेटा क्या हो गया? मर गया। तो थोड़े दिन के बाद वह
नैन नाम के एक नगर में गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ साथ जा रही थी। उसके चेले भी थे, बहुत बड़ा भीड़ भी था। आपने हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा में यीशु के साथ कौन थे? चेले थे। यीशु जहाँ है आपके अंदर में कौन रहता है? यीशु रहता है। कौन रहता है? आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। कौन है? आप जहाँ जाएंगे यीशु वहाँ जाएगा। यदि यीशु आपके साथ है, ग्रुप है, तो आपके पीछे पीछे 2-4 लोग हैं। आज यीशु साथ है, इसीलिए आप हमारे पास आए। इसीलिए वहां पर जहां यीशु है वहां पर भीड़ रहेगा ही रहेगा, चेले भी रहेंगे, भीड़ भी रहेगा। और जहां यीशु है वहां चमत्कार भी होगा ही होगा। लेकिन अब चमत्कार होने के लिए, चमत्कार पाने के लिए ध्यान दीजिए क्या क्या होना चाहिए। 12 में जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का क्या था? एकलौता बेटा था। अपनी माँ का एकलौता बेटा था। उसका पति भी नहीं था, कोई भी नहीं था, एकलौता बेटा था। आपको व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आ रहा है तो उंगली करते नहीं रहना है, प्रार्थना करते रहना है। शायद पवित्र आत्मा ने शायद उसको, यदि कलीसिया में नहीं आओ, तुमने ऐसा बोला है, शिकायत किया है बोल के बुलाएंगे ना, तो और वो घिनाएगा। दुष्ट आत्मा क्या करेगा? वो और घिनवा देगा। लेकिन अब आपके मन में, मेरे मन में, हम लोग का जो भी मन होता है वो दूसरे ढंग के है। कौन ढंग के हैं? दूसरे ढंग के हैं। ये हमारा मन जो है हमारे ही लिए जीता है। ये बात सही है कि नहीं? बोलिए। स्वार्थी है कि नहीं? बोलिए। स्वार्थी है। अब ये स्वार्थी मन को निस्वार्थ परमेश्वर ही बदल सकता है। अब उसको पता चला, किसको पता चला? आपको किसी का दिक्कत को, किसी के समस्या को, किसी के प्रॉब्लम को, किसी के दिक्कत को, किसी के समस्या को, किसी के भारी प्रॉब्लम को, दिक्कत को आपको यीशु के पास लेके जाना चाहिए। किसके पास लेके जाना चाहिए? क्योंकि यीशु को पता चलना चाहिए कि क्या समस्या है। क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, लेकिन पवित्र आत्मा और यीशु मसीह जितने भी हमारे इलाका में हो रहा है वो दुष्ट का तमाशा कभी प्रभु नहीं देखता है। क्योंकि उसको अपना सभा है, अपना काम है। परमेश्वर का सभा अलग होता है और वो सभा में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता लोगों को, अपने पास्टरों को, अपने प्रेरितों को उस सभा में आत्मिक आंख खोलकर वहां तक पहुंचाता है। परमेश्वर का अपना सभा होता है और उस सभा के अंदर में हमें प्रवेश करना सीखना चाहिए। हम अब उस सभा के अंदर में है तो हम बाहरी चीजों को नहीं देखते हैं। क्योंकि पहले जितने भी परमेश्वर का दास दासी थी, हन्ना थी, सारा थी, स्त्री में ये सारे लोग थे। जैसे कि एक क्या बोलते हैं, भविष्यवक्तिनी भी थी, दबोरा थी। ये सब परमेश्वर ने चुना हुआ। एलिया था, एलिसा था। ये भविष्यवक्ता लोग का तो एकदम अकेले रहते थे। लोग क्या रहते थे? हनोक के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है कि वो 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। उसके बाद लोभ हो गया और परमेश्वर ने उसको जीवित उठाया। उसका बाल बच्चा सब थे, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ कितना साल चला? 65 साल तक, 365 साल तक चला। अब देखिए उस समय का आदमी 900, 800, 700 और 927, 72 साल तक जीते थे आदम का वंश से लोग। लेकिन वो सबसे कम उम्र में जी कर क्या हो गया? वो चला गया। बाइबल का विधान लोग कहते हैं, जो विधान लोग जो कहते हैं कि उसको परमेश्वर पाप न करे बोलकर, क्योंकि वो लोग 400 साल के बाद भी दूसरा शादी कर लेते थे, वंश बढ़ाते थे। लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण वो पाप न करे बोलकर अपने बाल बच्चा, अपने पत्नी को छोड़ के ही उसको जाना था। उसने स्वीकारा, परमेश्वर ने उसने जीवित उठाया। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने एलिया को क्या किया? जीवित उठाया। तो यीशु के पास चलने वाला, जाने वाला परिस्थिति को देखता नहीं रहता है। परिस्थिति को देखता नहीं रहता है। अब यहाँ पर यीशु को पता चला। अब क्या पता चला?
जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे के बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के लोग बहुत उसके साथ भी थे। आपको एक दिन दुख पड़ेगा तो साथ खड़े हो जाएंगे एक दिन, लेकिन परमेश्वर आपका दुख में हो सुख में हो हमेशा साथ। आप बदल जाएंगे, आपका बाल पक जाएगा, आपका गाल झुरी पड़ जाएगा, आपका क्या बोलते हैं शरीर टेढ़ा हो जाएगा, आप कुपरी हो जाएंगे, यदि आप क्या बोलते हैं लंगड़ाते चलने लगेंगे, उसके बाद बोली भी करने वाला होगा, आप बूढ़ी हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कभी कभी नहीं बदलता है और कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर यीशु को पता चलता है एक व्यक्ति मरा है और उसके साथ सब कोई खड़ा भी है और वो विधवा है, लेकिन उसके साथ ये लोग एक दिन खड़ा है। वो लोग उस लाश ले जाते तक, दफनाने तक, घर आकर होगा भाई मोदी में होता है, चिंता मत कीजिए, क्या करें, संसार में यही है। इतने ही कर सकते थे वो लोग, कितने कर सकते थे? आपके घर घराना परिवार इससे ज्यादा हम लोग भी इससे ज्यादा, लेकिन आमीन, हालेलुया। यीशु को पता चला इस बात को, वो एकलौता बेटा है, दूसरा बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं है, और इसका पति भी नहीं है। कौन है? विधवा है। किसको पता चला? आपका हाल किसको पता होना चाहिए? आपके मरे हुए आत्मिक जीवन किसको पता होना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह के पता होने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले पवित्र आत्मा को स्वागत कीजिए। मॉर्निंग में क्या कीजिए? बोलिए पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करें। पवित्र आत्मा को पहले क्या कीजिए? स्वागत कीजिए। उसके बाद पवित्र आत्मा को आप गाना गाइए और सुनाइए, उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके बाद आप उसको सराहिए, उसको धन्यवाद दीजिए और सुरक्षा मांगिए और बोलिए दिन भर मेरे साथ। उसके बाद जितना भी प्रार्थना विषय है आप कीजिए और वचन पढ़िए। और यीशु मसीह के पास हमारे खबर को ले जाने वाला कौन है? हाँ, पृथ्वी में काम कौन कर रहा है? कलीसिया में कौन काम कर रहा है? हाँ, खबर लेके जाएगा कि हम विधवा हैं, या हमारा एक ही बेटा है, या तो आप निसंतान है, या किस किस को संघर्ष कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी खबर को लेकर यीशु के पास जाएगा, क्योंकि यीशु उस समय पृथ्वी में था। परमेश्वर का धन्यवाद। और यीशु पृथ्वी में था तो पवित्र आत्मा भी पृथ्वी में था। लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी में था तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से कंट्रोल कर रहे थे। यीशु मसीह के जगह में पवित्र आत्मा बैठे हुए थे। लेकिन अब बात हुआ कि पिता तो सिंहासन में ही है, सिंहासन के दाहिने बावड़ी में यीशु मसीह सारे कार्य को, पाप के मजदूरी मृत्यु को नष्ट करके जीवन में बदल कर वो बादलों में, पवित्र आत्मा के बादलों में उड़कर स्वर्ग चले गए, पिता के दाहिने बावड़ी में बैठ गए और पिता के सामने गए और विनती किए। विनती करके पवित्र आत्मा को भेजा। हम अनाथ नहीं है, पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा और वो सत्य की आत्मा है और सत्य को जानो, सत्य स्वतंत्र करेगा। और पवित्र आत्मा ही है कि आज हमारे सारे परिस्थिति को यीशु के सामने कौन प्रकट करता है? कौन प्रकट करता है? आमीन। तो अब ये संसार और शरीर पवित्र आत्मा का हक में, शरीर पेट के लिए है, पेट शरीर के लिए है। दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों नाश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेकिन हमारा आत्मा है वही अमर तब है, या तो नरक में जाएगा या तो स्वर्ग में जाएगा। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब आप और हम रहने सीखते हैं, पहले अनुभव नहीं होगा। आप पहले ये भी नहीं है पवित्र आत्मा में रहना, करना भी पवित्र आत्मा में रहना नहीं है।
आपका हो सकता है एक अभिषेक के कारण कोई दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की आत्मा आपके जीवन से निकलते जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा इस प्रकार का कोई भी अनैतिकता चरित्र का काम नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ है। वो पवित्र आत्मा ऐसा है कि यीशु मसीह को पृथ्वी में जन्म होने से पहले भी तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और गर्भ में पवित्र आत्मा ही था कि जो यीशु को, जो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को एक ज्योति के द्वारा मरियम, कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह को डाला, शरीर में बनाकर, एक ब्लड बनाकर, एक सीड बनाकर क्या किया, डाला। और पवित्र आत्मा ही वो जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा और पिता ने कहा कि मेरा ये प्रिय पुत्र है, मैं उससे क्या हूँ, इससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना चाहिए। आपका जितना भी बिगड़े हुए आप बनाने चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, अपने अशुद्ध चीजों को शुद्ध करने चाहते हैं और अनहोने बातों को, असंभव बातों को संभव बनाने चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह के पास ले जाके सीधे हमारे परिस्थिति को रख देता है और यीशु मसीह से पूरी रीति से जोड़ देता है। जहाँ यीशु है वो जीवन है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ और पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद हो, महिमा हो, स्तुति हो, उसका अनुग्रह, उसका कृपा, उसका दया, उसका सब कुछ उस विधवा के सम्मुख यीशु मसीह था। आमीन। वो मुर्दे के सम्मुख यीशु मसीह था। आमीन। वो जो उसके पास हजारों हजार जो व्यक्ति थे, उसके पास बहुत से व्यक्ति थे दिलासा देने के लिए, वो मुर्दे को उठा के ले जाने के लिए, गाड़ने के लिए और उसको सांत्वना देने के लिए उसके पास बहुत से लोग थे। कितने लोग थे? लेकिन जीवन दाता एक ही था। यहाँ आपके पास मेरे प्रिय भाई बहन कहने का मतलब है पवित्र आत्मा से ही यीशु मसीह क्या हुआ था, संसार में आया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसका नामकरण हुआ, स्वर्गदूत ने बोला। और पवित्र आत्मा क्या बोलते, बपतिस्मा लेने समय भी था। पवित्र आत्मा ही बपतिस्मा लेने के बाद उसको कहाँ लेके जाता है, परीक्षा में शैतान के साथ लड़ने के लिए भी पवित्र आत्मा ही ले जाता है। और शैतान ने जो आदम को, हवा को जो 3 को जो अभिलाषा दिया था, उस अभिलाषा को यीशु मसीह को काटना था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। पवित्र किसके सामर्थ्य में काटना था? आदम ने किया। आदम के द्वारा संसार में पाप आया, पाप के द्वारा संसार मृत्यु से भर गया। लेकिन एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। वो प्रभु यीशु मसीह जो अगम्य ज्योति में आया, वो जीवन था और पाप का मजदूरी मृत्यु आदम ने फैलाया था। तो जीवन जो अनुग्रह, कृपा, दया और जीवन यीशु मसीह के द्वारा फैलना था। लेकिन वो शैतान का जितना भी मनुष्य ने किया हुआ पापों का, अपराधों का, अधर्मों का बंधन क्या होना था, टुकड़े टुकड़े होकर तोड़ना था। और वो पवित्र आत्मा की शक्ति में उजाड़ स्थान में जाकर तोड़ना था, जहाँ पानी न मिले, जहाँ खाना न मिले। इसलिए शैतान सबसे पहले उसके भूख, उपास में भूखा रहता है। तो यीशु मसीह को भूख लगती है, जब प्यास लगती है, तो भूख जब लगती है तो शैतान आता है कि पत्थर को रोटी बना के खा ले, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे कर सकता है। सबूत मांग रहा था, क्या कर रहा था? लेकिन वही पवित्र आत्मा वहाँ रोटी के बात न करके, यीशु मसीह स्वयं रोटी थे। पवित्र आत्मा से साथ साथ भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर उसने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, क्योंकि मैं अभी मनुष्य के रूप में आया हूँ। मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, हर एक मुख से निकला हुआ परमेश्वर के वचन से, एक एक वचन से जीवित रहेगा। पवित्र आत्मा उसके साथ था। फिर शैतान ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, यीशु मसीह था,
परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यीशु मसीह थे, तो फिर दूसरा परीक्षा आया कि उसने क्या किया। अब अपने शक्ति को, उससे भी बड़ा शक्ति को दिखाने का उसने प्रलोभन दिया। उसने प्रलोभन दिया कि अब मंदिर के उच्च कंगारों पर ले जाता है, उच्च स्थानों पर ले जाता है। उसके बाद ले जाके क्या करता है कि ये उच्च इमारत से क्या करो, कूद जाओ। लिखा है कि स्वर्गदूत आकर हाथों हाथ उठाएंगे। उसके बाद वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता पता है? अभी अनुग्रह, कृपा, दया, जब तक पवित्र आत्मा का उपस्थिति पृथ्वी से उठाने ले जाया जाएगा, यहाँ से पवित्र आत्मा का उपस्थिति उठाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कौन भी उठ जाएंगे? कलीसिया। पहले कौन उठेंगे? मुर्दे उठेंगे। कौन उठेंगे? जो कब्र में यीशु मसीह को जानते हैं वो मुर्दे उठेंगे। उसके बाद में हम लोग भी क्या हो जाएंगे? महिमित हो जाएंगे। और वो महिमा में वहां परमेश्वर का आवाज होगा। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। कौन है वो? यीशु मसीह है। कौन है वो? यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। हाँ, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ, देखी अनदेखी जो बातें। इसीलिए सृष्टि करने वाला कौन है? यीशु मसीह का शब्द है। और वो शब्द को क्रियाशील करने के लिए क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का जब उपस्थिति उठाया जाएगा, जो पश्चाताप न करने वाला, ढोंग करने वाला जो मसीह है, वो कलीसिया को यहीं छोड़ दिया जाएगा। अभी पवित्र आत्मा का उपस्थिति है कि हमें शैतान क्या कर रहा है? छू नहीं पा रहा है। नहीं तो शैतान के पास उतना शक्ति रहता, सामर्थ्य रहता, पवित्र आत्मा परमेश्वर से ज्यादा, हमसे ज्यादा रहता, तो कभी हम लोगों को क्या कर देता? मार डालता। हालेलुया। लेकिन वो, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो कमजोर है, वो दुर्बल है, वो खाली जाल बिछाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि परीक्षा नहीं लेना। आज हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का परीक्षा ले रहे हैं। आप गवाही बांटेंगे, क्योंकि वो गवाही बांटने से परमेश्वर आपका गवाही 10 साल होने जा रहा है शायद, या 5 साल 7 साल होने जा रहा है, हमको नहीं मालूम। लेकिन आप याद करके गवाही बांटेंगे तो उस दिन आपका पूर्ण जीवित करने वाला परमेश्वर दूसरा काम को करने के लिए तैयार कर देगा। पवित्र आत्मा सुनेगा और उसके बोलेगा, सुनिए आपने किया हुआ बखान को आज तेरा बेटा बोल रहा है। इतना देर लगा दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। आप उसको और एक थोड़ा दे दीजिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा कीजिए, नहीं तो जानते हैं आप प्रभु भोज लेते हैं ना, उससे क्या बोला? जो अंग्रेजी से ले वो क्या हो जाएंगे? कोई कमजोर, कोई दुर्बल हो जाएंगे, और कोई मृत्यु में मर भी गए हैं, सो भी गए हैं। इसका कहने का मतलब क्या है पता है? इसलिए तुम्हारे पास, मेरे पास परमेश्वर की ओर से पहुंचा, मैं तुम्हारे पास पहुंचा दे रहा हूँ। ये प्रभु भोज का नियम मुझे प्रभु के ओर से पहुंचा और मैं तुझे आपके पास पहुंचा दे रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए जो रोटी है, जो दाखमद है, जो पीते हो, वो यीशु का लहू और यीशु का देह है। जब तक ना आए, पहला क्या बोला है? दूसरा में क्या बोला है? गवाही देते ही पवित्र आत्मा को आप स्मरण करते हैं। पवित्र आत्मा का जो आपके किया हुआ कामों को जब यीशु के नाम, पवित्र आत्मा यीशु के विरुद्ध में नहीं, पवित्र आत्मा यीशु का गवाही और महिमा करने के लिए इस पृथ्वी में हमें दिया गया है। जब यीशु का चमत्कारों का जब आप 2 आदमी 4 आदमी के जीवन में, जो अन्य जाति के जीवन में बखान करते हैं, हम धर्म नहीं, हमारे जीवन में ऐसा काम हुआ है, तब हम मरने वाले थे तो हम यीशु के पास गए हैं, बोलेंगे ना, तुरंत पवित्र आत्मा वहां पर आपका खबर को क्या कर देगा? पहुंचा देगा। मैं ये विश्वास करता हूँ। उसके बाद में आपका क्या होगा? जैसे प्रभु ने मेरे पास पहुंचाया, उसी प्रकार आपके पास मैंने पहुंचाया। इसलिए ये रोटी और दाखमद खाने से पहले क्या करो? तुम स्मरण करो। अब यहाँ तुम क्या कर रहे हो? उसके काम को स्मरण कर रहे हो। कलवरी क्रूस में उसने कैसे लहू बहाया, कैसे मेरे लिए कुटाया गया, कैसे पिटाया गया, उसके बाद में स्मरण अभी कर रहा था। जो अंदर में है वही बाहर पवित्र आत्मा जो अंदर में आप डाले हुए हैं वही क्या होगा? बाहर भी निकलेगा। और दूसरी बार में, पहली बार में आप स्मरण करने लगते हैं, दूसरा बार में उसी को लेकर प्रचार करने लगते हैं।
उसके बाद आप पीते हैं ना, अमृति नहीं होता है, उसके बाद आप पवित्र आत्मा में पड़ेगा। उसके बाद में आपको पवित्र आत्मा ही क्या करता है, यीशु के पास खबर को पहुंचा देता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा यीशु के साथ थे, यीशु और पवित्र आत्मा थे। उसके बाद अब अंतिम प्रचार पूरे सारे संसार को दिखाने के लिए और ऊंचे पहाड़ में ले जाता है, कहाँ ले जाता है? और उसके बाद सारे जगत का धन किसके पास है? आदम से लिखवा कर क्या कर लिया था? धोखे से लिखवा कर क्या कर लिया था? ले लिया था और दिखाता कि ये किसके अंडर में है, क्योंकि यह अधिकार किसको दिया गया है? किसी से ले लिया था वो धोखे से। और परमेश्वर को क्या बोल रहा है सृष्टिकर्ता को? ये तुमको हम यीशु मसीह को दुख हरण करने का धन दौलत मिला था ना, ठीक है, तो इसी को हम बांट देते, काहे के लिए क्रूस में जाना? शॉर्टकट रास्ता था ना, हाँ? नहीं अपनाया ना, क्यों पता है? परमेश्वर 100% मनुष्य था, लेकिन यीशु के साथ साथ पवित्र आत्मा के कंट्रोलिंग में यीशु मसीह थे। आदम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खो दिया था उसने खाने के बाद, न खाते तक सब कुछ पीना उड़ा हुआ सब महिमा में था। उसके बाद में जैसे ही खाया महिमा से, उसके बाद घबरा गया, परमेश्वर से डरने लगा, छिपने लगा। आज शैतान वही तो चाहता है, हम परमेश्वर पवित्र आत्मा से क्या करें? हम लोग नहीं छिपेंगे। परमेश्वर जानता है हमारे शरीर के बातों, जानता है कि हम भी जानते हैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को दिखाओ, क्योंकि परिस्थिति, विधवा का परिस्थिति किसने देखा? यीशु मसीह। और उसके बाद जब परीक्षा में पास हुआ, उसके बाद में वहां पर क्या हुआ? तुम परम प्रधान परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना, तुझे मैं दंडवत भी नहीं करूंगा। सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, सब कुछ मेरा है और मेरे द्वारा सृष्टि है। परमेश्वर को पता था, ऐसे जवाब नहीं दिया, लेकिन तू मात्र केवल किसको दंडवत करना? परमेश्वर को दंडवत करना। उसके बाद बाइबल बताता है कि वहाँ स्वर्गदूत लोग आकर क्या कहेंगे? यीशु मसीह का सेवा टल। आमीन, हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति होता है, जहाँ पवित्र आत्मा का उपस्थिति होता है, वहीं सेवा टल करने के लिए कौन आता है? आज परमेश्वर जहाँ है वहाँ जीवन है, वहाँ स्वर्गदूत है। पवित्र आत्मा को आप सवेरे सवेरे पुकार कर उनके साथ स्वागत करके रखिएगा, तो आप यीशु के साथ टच में रहेंगे। क्या रहेंगे? जैसे कि अभी बात करने के लिए हमारे पास किसी अनपढ़ के पास भी ये छोटा हो, बड़ा हो, कीमती हो, अकीमती हो, ये उसी प्रकार ये जिसके पास है अभी भुलाता नहीं है, सब कुछ इसी से कर रहा है। इसीलिए जिसके पास पवित्र आत्मा है, यीशु के साथ तुरंत नंबर लगा के कांटेक्ट करेगा। और नंबर लगाने का पास आपके पास दो चीज होना चाहिए। पहला चीज तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, दूसरा चीज आपके पास नंबर होना चाहिए, तीसरा चीज आपके पास रिचार्ज होना चाहिए और मोबाइल चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसी प्रकार आप पवित्र आत्मा को रखिए और आप उसको रिचार्ज करने के लिए आराधना स्तुति चढ़ाइए, अपने आप रिचार्ज में रहेगा आपके साथ। उसके बाद में आप जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, आप उसके बाद में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के टच में आप पड़ते हैं। परमेश्वर आपसे बात करता है और आपके जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। जहाँ यीशु रहेगा वहाँ जीवन रहेगा। उसके बाद में पवित्र आत्मा ही है। यीशु मसीह को क्रूस जाते समय में बड़े बड़े कीलों ने, पवित्र आत्मा जब तक यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गया तब तक यीशु मसीह नहीं मरते, सांसें उनका नहीं जाता, प्राणे नहीं जाता, अटकते रहता। इतने बड़े बड़े कीलों से और हाथों में, पाँव में, और क्या बोलते हैं, पूरा क्रूस उठा के लटका दिया गया, थूक दिया गया,
गाली दिया गया, होंठ बिचकाया गया और क्रूस में दर्द से तड़प रहा था हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को लेते हुए। उसको कहा गया कि सुनो तो परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर। उसके बाद उसने कहा इलोई इलोई लामा सबक्तानी, हे पिता तू मुझे क्यों त्यागा। वहां पर सोचे कि कहीं एलिया को तो नहीं बुला रहा है, क्योंकि एलिया जीवित कहाँ गया था, एलिया आके उसको छुड़ा ले। हाँ, लोगों ने सोचने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा मेरे प्राण को तेरे हाथ में सौंपता हूँ कि क्या बोला, मेरे आत्मा को मैं तेरे हाथों में अब सौंपता हूँ, मेरे प्राणों को सौंपता हूँ नहीं बोला। ऐसे ही पवित्र आत्मा तुरंत कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, तब दम निकला। क्या हुआ, तब प्राण निकला। उसके बाद में एक शब्द और अंतिम वाणी बोला, हे पिता ये लोग क्या करते हैं नहीं जानते। उतना क्षमा किया। उसके बाद में वो क्षमा करने के बाद पवित्र आत्मा कहाँ सौंप दिया, पिता के हाथ में सौंपा। कहाँ, मेरे प्राण को बोला कि आत्मा को बोला, बोली आत्मा, पवित्र आत्मा को जब आप अपने पास रखिएगा तब यीशु के साथ आप। अब यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं घूम रहा 10 को चेले के साथ, यहाँ पवित्र आत्मा घूम रहा। अब पवित्र आत्मा भी आप जब हम लोग अनैतिकता नाना प्रकार के बातों में उलझे रहते हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं सुनता, कान बंद करके साइड में रहता। वो पवित्र आत्मा इतना नम्र है कि कहते बच्चों के समान है। उसके बाद में बाइबल कहता है कि वो गाड़ा गया, क्रूस से उतरने के बाद गाड़ा गया। तीसरा दिन बाद जब स्वर्गदूत आए, तीसरे दिन बाद स्वर्गदूत जब आए तो वहां पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति भी साथे आया। जो मुहर था वो मुहर कोई लोग नहीं खोल सकता था, क्योंकि रोमी साम्राज्य का सील था। स्वर्गदूत ने उस पत्थर को ऐसा हटाया, पवित्र आत्मा वहां अंदर में प्रवेश किया और यीशु मसीह को पुनरुत्थान की शक्ति पवित्र आत्मा ने डाला। और पवित्र आत्मा ने पूछा कि मैं सारे चंगाई कर दूं, जीवित किया पहले, उसके बाद में सारे चंगाई कर दूं, 5 घाव को छोड़ दो, बाकी सब कुछ मुझे चंगा कर दो। पवित्र आत्मा ने चंगा किया और पवित्र आत्मा तुरंत क्या हो गया, स्वर्गदूतों के साथ बादलों में जहां यीशु मसीह का जगह था वहां पर चले गए। उसके बाद में यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक रहा और बेथेनिया के जगह से देखते देखते यीशु मसीह कहाँ गए, स्वर्ग में गए। और देखने वाले लोगों को स्वर्गदूतों ने गवाही दिया कि जैसे यीशु मसीह जा गया है फिर विश्वासी लोगों को लेने आने वाला है। लेकिन वहां पर चेले लोगों ने एक गवाही दिया है कि यीशु मसीह बादलों पर क्या हुए, लोप हो गए। बादलों पर जाते जाते क्या हो गए, लोप हो गए। पवित्र आत्मा अपने महिमा में बदल दिया यीशु मसीह को। और जैसे ही गए वहां पर एक सभा हुआ, हजारों करोड़ों लाखों स्वर्गदूतों के सामने। उसके बाद पिता से पुत्र ने सारे कामों को पूरा करके विनती किया। क्या किया, और तुरंत पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा 10 दिन के बाद लोगों ने कठिनाई के साथ, परिश्रम के साथ पवित्र आत्मा पाया। 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा यीशु ने करके गया था। अब 13 पद पढ़िए। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। 1 मिनट रुकिए। उसके कान में क्या पहुंचा, उसके कान में पहुंचा कि ये कौन है, विधवा है और इसका एक ही बेटा है और वो भी क्या हो गया, मर गया है। और लोग तो बहुत मिलकर उठा के क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। किसको पता चला, यीशु मसीह को पता चला। आपके परिस्थिति को, आपके दुख को, आपके पीड़ा को पता चलाने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। आप और हमारे जीवन में पता है क्यों तरस नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। क्या नहीं है, परमेश्वर यीशु को तरस आया। क्यों तरस आया भाई, क्योंकि वो जो स्त्री है वो विधवा है। वह स्त्री क्या है, विधवा है और उसका पति नहीं है और बेटा बेटी भी नहीं है। एक भी था तो वो भी मर गया। अब लोग लेके अपनाने के लिए
जाने। किसको पता चला? यीशु मसीह ने क्या किया? तरस खाया। उसके बाद तरस खा के क्या किया? पढ़िए तो। और उससे कहा मत रो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तरस खाया, उसके बाद बोला कि सुनो, मत रो। तू क्या करो? आमीन। आमीन। आपका परिस्थिति में रोते हुए यीशु को अच्छा लगता है? आपके घबराहट को देख के यीशु को अच्छा लगता है? हाँ? इसीलिए वो बातों को ध्यान देने वाला कौन है? और एक है, अपने आप को ईश्वर बना के बैठा हुआ है, लेकिन वो उसको पता है परमेश्वर ये सुने हमारे पाँव की तले कर दिया है। उसको क्या कर दिया है? वो भी जानते हैं जीवित और जिंदा पाँव के तले नहीं किया है, हट्टा कट्ठा पाँव के तले नहीं कर दिया है, उसका सिर उड़ क्या कर दिया है? कुचल दिया। हाँ, कुचलने का मतलब जानते हैं? सांप को मारने के लिए पता है पहले काम मारते लोग? पत्थर को उठा के सीधे मूड़ी में मारना, उसके बाद मूड़ी छूटने के बाद सांप नहीं काट सकता। जहरीला सांप हम लोग बहुत मारे हैं, लेकिन सांप बहुत देरी से मरता है। लेकिन आप उसके पीठ में और पूंछ में बार इसलिए नहीं करेंगे तो आपको जैसे भी डर चलेगा। यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल के हमारे पाँव की तरह यीशु ने तरस खाया। आपके परिस्थिति को, स्थिति को यीशु को दिखाइए। किसको दिखाइए? किसको दिखाइए? आप लोगों को हम दिखाएंगे ना तो आप लोग तरस नहीं खाइएगा, बहस करने लगेगा। आप लोग भी हमको दिखाएंगे तो हम बहस करने लगेंगे अपने दिमाग से। किसको दिखाइए? किसको दिखाइए? यीशु ने देख लिया, परिस्थिति को समझ लिया कि वो विधवा क्या है? अकेली है, उसका एक ही बेटा है, अब सहारा कोई नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने तरस खाया हृदय से। और यीशु मसीह के पास कौन है? आमीन बोलिए। अभी हम तरस खाएंगे ना, हमारे पास कौन है? आमीन बोलिए। हमारे अंदर में कौन है? आमीन बोलिए। हम तरस खाएंगे तो लोगों को बोलेंगे मत रो, हम तुरंत आंसू पोंछने का काम करेंगे। मर गए जाके करके नुमलिया निकाल के ऐसे नहीं पूछेंगे, उसको खुशी देंगे। वो आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा। अब यीशु को प्रेम करती थी नहीं करती थी उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वालों से बोला है, प्रेम करना ही है कि यीशु मसीह को ग्रहण करना है। आमीन। प्रेम करना ही है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जितनों ने ग्रहण किया उसका हम लोग संतान हैं। उसने ग्रहण किया था कि नहीं किया था, लेकिन उस स्त्री के बीच में ये भी नहीं मालूम था कि वो आंख से नहीं देख सकती थी कि मेरा बेटा अर्थी पर है, मरेगा कि मर गया है, अब गड़ेगा कि क्या होगा। और वो चित्त में भी नहीं चढ़ाई थी कि फिर मेरा बेटा उठाएगा, इसलिए ना रो रही थी। अब वो अंतिम अपने सांसों को गिनने के लिए तैयार थी। क्या थी? अपने मौत को इंतजार करने के लिए तैयार थी। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, जैसे ही यीशु ने तरस खाया, पवित्र आत्मा के पास वह सामर्थ था जो यीशु मसीह जो वचन थे उनको बोलना था। उन्होंने कहा सुनो मत रो स्त्री, मैं तुझ पर तरस खाता हूँ, मत रो। उसके बाद में क्या हुआ? तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। उसके बाद आकर उसने क्या किया? यीशु ने अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। उसके बाद जैसे ही अर्थी को छुआ, जो लाश उठा के सब उठा के ले जा रहे थे वो लोग क्या हो गए? रुक गए। हमें परिस्थिति को लेकर काई नहीं करना चाहिए, किसी बार रुकना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? अर्थी को ले जाने वाले लोग बेउम्मीद था, ले जाने वाले लोग क्या हो गए? रुक गए। और रुकने के बाद क्या हुआ? यीशु ने छुआ। क्या हुआ? आज आप रुकेंगे तब यीशु मसीह छुएगा। क्या करेंगे? जिस स्पिरिट में, पाप में, अपराध में, अधर्म में, डर में, भय में, कमजोरी में, दुर्बलता में, गरीबी में, नाना प्रकार के परिस्थिति में जा रहे होंगे, लेकिन रुक जाइए। रुकने का मतलब यीशु से भेंट करने के लिए आराधना, स्तुति, प्रशंसा वचन में घुस जाइए, उसको छोड़ दीजिए। आमीन। यीशु मसीह जैसे ही अर्थी को छुआ, लोग क्या हो गए? रुक गया। उसके बाद यीशु मसीह ने अर्थी को क्या किया? छुआ। उसके बाद क्या हुआ? दीदी पढ़िए। तब उसने कहा, तब यीशु ने कहा, हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे
कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। आमीन बोलिए। आमीन। अब हे मुर्दा यहाँ उठ बोला, ये जवान बोला ए मरे हुए मुर्दे उठ बोला। आपको विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर बोलता तुझे मांगने से पहले मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मांगो इसलिए कि तुम विश्वास करो। मांगो। जो कोई विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। लोग परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर इस काम करेगा और वो प्रसन्न होगा। आमीन। उसने मुर्दे उठ नहीं बोला, क्या बोला? जीवित लाश भी नहीं बोला, शव भी नहीं बोला, मरे हुए भी नहीं बोला, उसने बोला जवान, क्योंकि जवान व्यक्ति मरा हुआ था। यीशु मसीह मृत्यु लोक से निकालने वाला पवित्र आत्मा, जीवन डालने वाला पवित्र आत्मा, वहीं सामने पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थिति में यीशु ने वचन बोला। क्या बोला? पवित्र आत्मा ने तरस खाया और यीशु ने तरस खाया और उसको शांत किया। उसके बाद वचन बोला, हे जवान क्या कर? अर्थी को छुआ और यीशु मसीह को छुआई में जाइए और यीशु मसीह आपके परिस्थिति को बोलेगा। क्या बोलेगा? और वो बदल के बोलेगा। परमेश्वर बोलेगा तू चंगा है। क्या बोलेगा? तू चंगा है। बस कि हम लोग जैसे यीशु मसीह नहीं बोलेगा ए दर्द की आत्मा, ए पैर दर्द की आत्मा, ए डायबिटीज की आत्मा, ए कैंसर की आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा, नहीं बोलेगा। यीशु बोलेगा कि तू छूट गई, तू चंगी हो गई, तू चंगा हो गया तेरे विश्वास के कारण। आगे बढ़िए। इसका क्या हुआ? तब वह मुर्दा, हाँ तब वो मुर्दा बैठा, उठ के अर्थी में क्या हो गया? बैठ गया और बोलने लगा। हालेलुया। अब क्या बोला? यह शब्द नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर का ही जरूर महिमा किया होगा। परमेश्वर का ही महिमा किया होगा। बोलने लगा। उसके बाद में उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। आमीन। उसके बाद लाकर सुनो, इसी के लिए रो रही थी ना, मैं तुझे तरस खाता हूँ, तुझे मैं तेरा आंसू पोंछ देता हूँ और तेरा मरा हुआ बेटा या जीवित है ले ले। क्या बोला? जीवित है ले ले। आमीन बोलिए। जीवित है ले ले। आमीन। आज परमेश्वर सारे छीना हुआ स्थिति को, परिस्थिति को आपको जीवित करके, आपको जो उम्मीदें नहीं है आपके हाथ में डाल दे रहा है। पकड़िए उसको यीशु के नाम से। आमीन। आपके हाथ में डाल दे रहा है और परमेश्वर यीशु मसीह सौंप रहा है आपके दानों को, वरदानों को, आपके स्थिति बिगड़े हुए स्थिति को वापस कर दे रहा है। मानते हैं बातों को? उसको हाथ में सौंप दिया और इसे सब पर भय छा गया। अब भय छा गया कि ये हुआ कैसे, क्या हो रहा है। परमेश्वर का महिमा, पवित्र आत्मा का चमत्कार आपके जीवन में यीशु दिखने लगेंगे ना। लोग हम बीमारी के भय से नहीं, लोगों के भय से नहीं, लोग हमारे भय से थरथराएंगे। आमीन। इसका मतलब हम बिना पवित्र आत्मा के उछल रहे हैं। हाँ, यीशु नाम लेकर होठों में प्रभु प्रभु ऐसे कर रहे हैं। भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। आमीन। हालेलुया। इनको डर भय आया और क्या करने लगे? परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। आप और मेरा जीवन जब ठीक हो जाएगा, जब यीशु हमारे जीवन में महिमा को दिखाएगा, तो जिसका पत्नी विश्वास नहीं करती है वो भय से परमेश्वर की बड़ाई करेगी। जिसका पति विश्वास नहीं करता है, जिसका घर घराना परिवार विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर के महिमा से महिमा देखकर, भय देखकर और क्या करने लगेंगे? परमेश्वर की बड़ाई करने लगेंगे। लेकिन हम लोगों से एक गलती हो गया है। पवित्र आत्मा बोलिए तो वो गलती क्या है? सुन लीजिए। अब पवित्र आत्मा कहता है तुम स्मरण करने के लिए भूल गए हो। आपके जीवन में क्या काम हुआ था वो स्मरण करके गवाही बताइए। आपके जीवन में क्या काम हुआ था वो स्मरण करके गवाही बताइए। स्मरण करने के लिए और प्रचार करने के लिए आप भूल गए हो। पहले स्मरण करोगे तो ना प्रचार करोगे। प्रचार क्या करना है? यीशु का गवाही देना। तो इसीलिए सुनिए, उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बिना प्रेम के सारे, मैं ऐसा विश्वास रखूं कि इस पहाड़ को क्या कर दूं? उखाड़ के समुद्र में जाने के लिए कहूं तो चला जाए, और स्वर्गदूतों के भाषा बोलूं, और क्या बोलते हैं बड़े बड़े भविष्यवाणी करूं, और अपने देह को जलाने दूं, और सारे धन को बेचकर कंगालों को बांट दूं,
लेकिन प्रेम नहीं है, तरस नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। हमने सुना ना, आमीन। परमेश्वर प्रेम है और लोगों को परमेश्वर का प्रेम का आप बखान कीजिएगा, तब लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, डरने लगे और परमेश्वर का बड़ाई करने लगे। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़िए आगे। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। आमीन। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता क्या हुआ है, उठा है। अब उन लोगों ने सोचा कि कोई भविष्यवक्ता, मरा हुआ भविष्यवक्ता जीवित हुआ है, क्योंकि वो भविष्यवाणी के बारे में जानते थे। आज मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, कहने का मतलब है कि आज जितना भी आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पढ़ने में एक एक लोगोस वचन नहीं, रेमा होकर बोला है और भविष्यवाणी हुआ है, तो आपके जीवन में वो भविष्यवाणी आज पूर्ण जीवित होकर उठ रहा है। रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, पूर्ण जीवित होकर उठ रहा है। और एक भविष्यवक्ता जी उठ रहा है, आपका भविष्यवाणी जी उठ रहा है, आपका परिस्थिति क्यों न हो। उसके बाद में आगे लोगों ने क्या कहा, पढ़िए। और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि। हाँ, ये भविष्यवक्ता जी उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा किया है। अब ये लोग किसके हो गए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के हो गए। इसीलिए आज जितने भी बाहर में अंधकार में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, आपका वृद्धि व्यवहार, आपका स्मरण, आपका गवाही सुनकर ये लोग परमेश्वर के लोग होने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। क्या करेंगे, उसी परिस्थिति में गिटार बजाते रहिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गए। हाँ, पहले लोगों ने जाना, परमेश्वर की महिमा किया, चमत्कार देखे। यहाँ जवान लड़का मरा हुआ था, विधवा का बेटा जी उठा। उसके बाद में लोगों के जीवन में भय छा गया। भय छाते ही परमेश्वर के बड़ाई करने लगे। परमेश्वर के बड़ाई करने के बाद उन्होंने देखा कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बड़ाई किया। उसके बाद में कोई भविष्यवक्ता है जो भविष्यवाणी है वो क्या हुआ है, जी उठा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कृपा और दया का स्मरण किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन सुनिए, आमीन, परमेश्वर उन्हीं के पास था, उन्होंने नहीं पहचाना। लेकिन हम तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन।